नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि को पढ़ेंगे और संधि की ऐसी ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आप मात्र 5 सेकंड में पलक झपकते ही आप उत्तर दे दोगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। इससे पहले दोस्तों आपको सामान्य थोड़ी जानकारी दे दूं कि हमारी वेबसाइट है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.hindisahitya.com। इस पर जाके आप वैल्यूएबल कंटेंट हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित और इसके अलावा काव्य शास्त्र वगैरह बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो आप ये महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि की ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पलक झपकते ही किसी शब्द में संधि को पहचान पाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ज़्यादातर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है कि ये कोई भी शब्द देकर कि इनमें से कौन सी संधि है। तो जल्दी से जल्दी आपका जो आंसर आपको पता लग जाए उसके लिए आज के इस वीडियो में बताई गई ट्रिक से आप 100% उस सवाल को जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल जानकारी में आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि संधि आपने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं से आपने संधि को पढ़ना शुरू किया। तो संधि की परिभाषा है कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, 2 नंबर व्यंजन संधि, 3 नंबर विसर्ग संधि। तो ये 3 भेद है संधि के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के जो 5 भेद है उनको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि इसमें संधि की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना जरूरी है कि 5 भेद कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधि जो स्वर संधि के भेद है इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। अब कोई इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे किसी एग्जाम में कि निम्न में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि में से किसी शब्द को आपको छांटना हो कि इसमें से कौन सी संधि होगी, तो इसकी पहचान है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। एक एक करके आपको सभी में इसकी जो ट्रिक होगी वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि का कोई भी शब्द आपको परीक्षा में मिले तो आप उसको कैसे पहचानोगे। इसकी पहचान होती है सबसे बड़ी कि दीर्घ संधि का कोई भी शब्द है उसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, चाहे वो आ का हो, ई का हो, ऊ का हो, बड़ी मात्रा होगी शब्द के मध्य में, लगभग शब्द के मध्य में। जिस प्रकार ये उदाहरण आपके सामने कि भानुद्य, इसमें बड़ा ऊ, भोजनालय आ, महात्मा में आ। तो ये जो मात्रा होगी ये बड़ी मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? बड़ी। चाहे वो आ की मात्रा बड़ी हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, बिल्कुल शब्द के मध्य में आपको अपनी नजरें डालनी है, जहाँ से आप मात्रा देखकर ही उस शब्द में संधि को पहचान पाओगे। तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। इसमें भोजनालय में जो 2 शब्दों का मेल हो रहा है, भोजनालय जो मध्य में अर्थात, तो वहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। तो ये शब्द आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि की पहचान क्या होती है? आप शब्दों को देख के, सिर्फ मात्रा को देख के पहचान आपको करनी है कि कौन सी संधि है। इसमें एक मात्रा होगी, इसमें किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा होगी,
ए या ओ की। अब देखिएगा ऊपर की साइड में जो इस शब्द में गणेश में ऊपर की साइड में जो एक मात्रा है, ये लगा हो ना, जो एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसी में एक मात्रा, इसी में एक मात्रा, सिर्फ मात्रा मात्रा का ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है। शब्द के ऊपर की तरफ आपको मात्रा का ध्यान रखना है कि ए या ओ की मात्रा, या आप सीधा आप याद रख लो कि एक मात्रा होगी। इस जो गुण संधि के उदाहरणों में कितनी मात्रा होगी? एक ही मात्रा होगी। तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हो दोस्तों। इसके अलावा वृद्धि संधि में पहचान होती है, उसमें दो मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? दो, जिसमें आई और औ की जो मात्राएं होती है वो दो मात्राओं के अंदर संयुक्त जो मात्राएं होती है उसमें आती है। तो दोस्तों इसमें ऊपर की तरफ, शब्द के ऊपर की तरफ दो मात्रा होगी, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, दो मात्रा, महौषध में वनौषध में दो मात्रा। तो आप दो मात्रा देखते ही आपका उत्तर सीधा का सीधा हो जाएगा 100%। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। इसी प्रकार दोस्तों यण संधि में क्या होगा? यण संधि में पहचान ये, वे और रे वर्ण से पहले आधा अक्षर होना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये, वे और रे अक्षर से पहले जो आधा जो इससे अक्षर होना जरूरी है। तो देखिएगा अत्यधिक अन्वेषण स्वच्छ, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ये, तो इस ये से पहले तय है, ये आधा है, और अगले जो शब्द में अन्वेषण में वे है, वे से पहले आधा आधा वर्ण है ये। तो इसी प्रकार स्वच्छ में वे है, वे से पहले आधा से है। तो इस प्रकार ये बड़ी पहचान होती है कि अगर यण संधि में हम बात करें तो ये या वे या रे से पहले आधा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अयादि संधि के अंदर क्या होगा, इसमें आपको पहचान करनी, एक तो सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि इसमें अधिकतम 3 अक्षरों का शब्द होता है। लगभग इसमें जो शब्द होता है 99% 3 अक्षरों का होगा। जैसे इसमें शब्द में 3 अक्षर दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ने, ये, ने, पावे, के, पे, वे, ने। और दूसरा इसमें कैसे पहचान करनी है, ऊपर एक या दो मात्रा नहीं होती। इसमें जो ऊपर वाली संधि में मात्राएं होती है वो इसमें ऊपर की तरफ कोई मात्रा नहीं होती। और यण संधि और अयादि संधि में अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो ये ध्यान रखना आप कि इसमें ये वे के से पहले जो आधा अक्षर आएगा, और अयादि में ये वे आपको दिखाई देगा जरूर। यहाँ छुपा होता है ए और अव, जो ये छुपा हुआ था लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप सीधा ध्यान रखना कि यहाँ वे आ गया और यहाँ ये, लेकिन इससे पहले आधा अक्षर नहीं है तो अयादि संधि में जाएगा। किस में जाएगा? अयादि में। अगर ये और वे से पहले आधा अक्षर है तो आपको यण संधि उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ये संधि पहचानने में आसानी हो गई होगी। इसके बाद आप जब भी कोई एग्जाम दोगे तो आपको सीधा का सीधा इसका उत्तर ऑप्शन देखते ही मिल जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।